जय जिनेंद्र मित्रों, मैं आदर्श जैन आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने जो संधि प्रकरण पढ़ा था, उस संधि प्रकरण के अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड को आज हम पढ़ते हैं। चलिए, इसमें वो सभी प्रश्न रखे गए हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए थे। बीएड की एंट्रेंस में जो पूछे गए हैं पहले, तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है और जो उदाहरण पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को यहाँ पर संकलित किया गया है। परीक्षा हमारी सम्मुख है तो थोड़ा जल्दी करते हैं और पढ़ते हैं। अब अभ्यास के लिए देखते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पेपर में अगर आएगा कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इनका संधि विच्छेद देखते हैं। सूर्यो प्लस दय सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्योद प्लस या सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब बताइए, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो हमने देखा सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर गुण संधि हुई है, अर्थात आकार के बाद जब उकार प्राप्त होता है तो क्या होता है? आदि गुणा सूत्र से क्या हो जाता है? उस उकार के स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसमें कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। किस सूत्र से हुआ? तो इसमें आदि गुणा सूत्र लगा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार और भी प्रश्न है। पवित्र की सही संधि विच्छेद है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पूछ सकता है हमारी परीक्षा में। पव प्लस इत्र पवित्र, पव पवह प्लस इत्र पवित्र, पऊ प्लस इत्र पवित्र, पू प्लस इत्र पवित्र। क्या इसका सही संधि विच्छेद होगा? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने अयादि संधि पढ़ी थी। अयादि संधि में क्या पढ़ा था? ईचु यावा यावह सूत्र पढ़ा था। उस सूत्र में क्या पढ़ा था कि उकार के स्थान पर क्या होता है? अव आदेश हो जाता है। औ के स्थान पर क्या होता है? आव आदेश हो जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो इसका डी ऑप्शन है, पोह प्लस इत्र, इसमें क्या हुआ? उकार के स्थान पर अव आदेश हो गया। तो क्या बन गया? पव प्लस ओकार के स्थान पर अव आदेश हो गया, तो ओ के स्थान पर अव आ गया। तो जब हमने संयुक्त किए सब शब्दों को जोड़ा तो क्या बना? पवित्र, ऐसा रूप बना। तो क्या हुआ यहाँ पर? पवित्र संधि में क्या हुआ? पवित्र शब्द में जो कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। किस सूत्र से हुई है? ईचो यावा यावा, इस प्रकार के सूत्र से हुई है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह क्या है? सही है, वो प्लस इत्र पवित्र। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इस उदाहरण दिए रहेंगे और संधि का नाम पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो बताइए, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए, क्या गुण संधि है क्या इसमें? यहाँ पर कहीं गुण कार्य दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, अयादि संधि है क्या इसमें? इसमें अयादि संधि का कार्य दिखाई दे रहा है क्या? यण संधि है क्या? दीर्घ संधि है क्या? चलिए, तो इसमें क्या है? यदि प्लस अपि। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यदि प्लस अपि। तो यहाँ पर क्या हो गया? इकार के स्थान पर, यदि में जो इकार था उस इकार के स्थान पर क्या हो गया? एको यणची, इस सूत्र से यण संधि हो गई। तो इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया, तो एको यणची सूत्र से यण संधि हो गई। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी होगा, अर्थात यण संधि इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद है, पूछ लिया जा सकता है, यह इंपोर्टेंट है। महो प्लस ईस महेश, महा प्लस ईस महेश, मही प्लस ईस महेश, मही प्लस ईस महेश। क्या इसका सही विच्छेद होगा? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, कहीं दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं लग रही है। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? इसका जो बी ऑप्शन है, जो बी नंबर का ऑप्शन है, महा प्लस ईस, तो क्या हो गया? महेश। आकार के बाद जब इकार प्राप्त होता है तो क्या होता है? गुणकार हो जाता है, अर्थात आ के बाद जब ई होता है तो क्या हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। तो महा प्लस ईस बराबर क्या होता है? महेश, ऐसा रूप बनता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है?
हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर दीर्घ मात्रा दिखाई दे, जैसे हमने बताया था आपके लिए वृद्धि रादैच एक सूत्र, तो उसमें क्या बताया गया था, ऐच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, ऐच प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, आई और औ, तो इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। आ आई औ इन दोनों को वृद्धि कहा जाता है। तो अब इसमें पूछा है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें संधि का नाम पूछा गया, किस संधि के अंतर्गत आता है सदैव नाम का उदाहरण। तो इसमें अपन ने देखा व्यंजन संधि तो कहीं हुई नहीं है, इसमें विसर्ग संधि भी नहीं हुई है, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी यह उदाहरण सही नहीं है इसमें। तो क्या उदाहरण सही होगा इसका, स्वर संधि, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह इसका सही आंसर है। तो स्वर संधि इसमें हुई है। स्वर संधि में भी कौन सी संधि, वृद्धि संधि हुई है। किस सूत्र से हुई है, वृद्धि रेची सूत्र से हुई है। अब चलिए आगे देखते हैं, ला प्लस लाकृति का विच्छेद होगा, लाकृति का विच्छेद होगा, क्या सही विच्छेद होगा, ली प्लस आकृति लाकृति, ला प्लस आकृति लाकृति, ला प्लस आकृति लाकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए पहचाने कि क्या इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ला प्लस आकृति लाकृति, नहीं ये नहीं होगा। जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, और जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एको यणसी यह सूत्र लगता है, और एको यणसी सूत्र से क्या हो जाता है क्या हो जाता है कि ऋकार के स्थान पर क्या होता है, रकार आदेश हो जाता है, ली के स्थान पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, लकार आदेश हो जाता है। हमने पढ़ा था कोई याची में या वा रा ला, लकार आदेश होता है किसके स्थान पर, ली के स्थान पर। तो एको याची सूत्र क्या करता है, ली के स्थान पर लकार आदेश कर देता है। तो डायरेक्ट क्या हो गया, इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। तो ली प्लस आकृति लाकृति, इसमें क्या हो गया, यण संधि हो गई। अब इसी प्रकार शुद्ध्यु प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यह पूछ लिया जाता है। शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है, तो बताइए गुण संधि है क्या, इसमें यण संधि है, अयादि संधि है, हल संधि है। तो ये पहली ही संधि है, लघु सिद्धांत कौमुदी में पहली ही संधि बताई गई है, इको यणची सूत्र से प्रारंभ करके और शुद्ध्युपास्य इस रूप को सिद्ध किया गया है। वहाँ पर पूरी विस्तार से एक प्रक्रिया वाइज सिद्ध किया गया है। तो सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यण कार्य हो गया, अर्थात इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया। तो क्या हो गया, शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बना। अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन नंबर बी है, वह क्या है, सही है। तो इसका क्या आंसर हुआ, यण संधि इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं प्रेजति, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजति में कौन सी संधि है, प्रेजति में कौन सी संधि है। चलिए पहचाने प्रेजति में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी क्या, व्यंजन संधि होगी क्या, वृद्धि संधि होगी, पररूप संधि होगी, कौन सी संधि होगी, थोड़ी हटके है, इसको समझें। हमने वृद्धि संधि में पढ़ा था कि आ के बाद ए प्राप्त हो तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, ऐकार आदेश हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, आ के बाद एकार प्राप्त होने पर भी क्या हुआ, उसको ऐ आदेश ना होकर क्या हो गया, जो पर में जो रूप था उस पर के रूप के समान हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर रूप संधि हो गई। यह जो प्रेजति उदाहरण है वह वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है चौथे नंबर का, जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिया है वह इसका सही उदाहरण है। अर्थात पररूप संधि का उदाहरण है कौन सा, प्रेजति। अब यह किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर ऐकार आदेश ना हो करके पर के समान रूप हो गया, इसलिए यहाँ पर पररूप संधि हुई। पूछ लिए जाते हैं यह अपवाद सूत्र भी कभी कभी। चलिए पेष्टा में कौन सी संधि है, पेष्टा में कौन सी संधि है, चलिए समझें। पेष्टा में कौन सी संधि है, क्या स्तुत्व संधि है, क्या तालव्य सकार के स्थान पर, यहाँ पर दंत सकार के स्थान पर क्या तालव्य सकार हुआ है, दंत सकार के स्थान पर क्या मूर्धन्य सकार हुआ है, या फिर जस्तुकार हुआ है, या फिर चर्तुकार हुआ है, कौन सी संधि यहाँ पर प्रयोग की गई है।
तो हमने पढ़ा था अगर दंत सकार और तवर्ग हो, दंत सकार और तवर्ग हो तो क्या हो जाएगा, उस और बाद में किसका सहयोग प्राप्त हो, मूर्धन्य सकार और टवर्ग का अगर सहयोग प्राप्त हो रहा है उत्तर पद में तो क्या हो जाएगा, उस दंत सकार को क्या हो जाएगा, क्रम से मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो यहाँ पर पेश प्लस टा क्या हो गया, पेष्टा। तो इसका जो बी ऑप्शन है अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन है वह सही है। इसमें कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि है। किस सूत्र से हुई है, इष्टुनाष्टु। हमने एक सूत्र पढ़ा था व्यंजन संधि में, इष्टुनाष्टु, उस सूत्र से इष्टुत्व संधि इसमें हुई है। चलिए आगे देखते हैं। संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना रहता है कि इसमें पूछा है नहीं है। जल्दी जल्दी अगर पढ़ेंगे तो हमको दिखाई भी नहीं देगा ये नहीं शब्द, तो हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो हम देखते हैं विद्या प्लस आलय, ये तो पता है हमको विद्यालय होता है, इसमें आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई है। वार्ता प्लस आलाप, इसमें भी वार्तालाप में भी दीर्घ संधि हुई है। रजनी प्लस ईश, यह भी अपनी स्वर संधि का उदाहरण है। अब लेकिन यहाँ पर जो जगत प्लस ईश है इसमें क्या हुई है, इसमें स्वर संधि नहीं हुई है और इसमें क्या पूछा गया है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, इसका रूप क्या बनेगा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तकार का भी पंचम वर्ण हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हुई है, व्यंजन संधि हुई है, स्वर संधि नहीं हुई है। तो इसका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह क्या है, सही है। तो इसका जगत प्लस नाथ जगन्नाथ ऐसा रूप बनेगा। आगे देखते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। चलिए देखते हैं। यण संधि है क्या, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो जब हमको संधि अगर नहीं समझ में आ रही है और तो हमको एक काम करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, उसका विच्छेद कर लेना चाहिए। जैसे अब अगर हमको ये समझ में नहीं आया कि पीताम्बर में कौन सी संधि है तो हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। पीत प्लस अंबर, आके बाद जब आकार मिलता है तो क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। आकाशवर्णे दीर्घा इति सूत्र से क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पीत प्लस अंबर पीताम्बर, इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। निम्नलिखित में से किस विच्छेद में दीर्घ संधि है, चलिए बताइए किस में दीर्घ संधि है। उदाहरण बताइए इनमें से। देखिए कि देव प्लस ऐश्वर्य क्या बनता है, देवैश्वर्य बनता है। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी बनता है। महा प्लस ऋषि महर्षि बनता है। महा प्लस औजा महूजा बनता है। तो इसमें यह बताना है दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है। तो पहला जो उदाहरण है वह तो हो नहीं सकता, वहाँ तो वृद्धिकार हो रहा है, आगे बाद आई हो रहा है, ए आई आ रहा है तो वहाँ पर आई आदेश हो जाएगा, दैवैश्वर्य बनेगा। जो महा प्लस ऋषि है वहाँ पर गुणकार हो रहा है तो वो थर्ड नंबर का ऑप्शन भी नहीं होगा। जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है महा प्लस औज, वहाँ पर भी नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा, जो इसका सेकंड ऑप्शन है उसमें ही क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है या फिर छोटा ऊ उसके बाद छोटा ऊ हो तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर इसका लघु प्लस उर्मी लघुर्मी ऐसा रूप बनेगा। चलिए ये देखते हैं कि बीएड के एंट्रेंस में 2023 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, हमने आपको वही भी इस पीपीटी में रखा है। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया गुण संधि वर्तते, अर्थात गुण संधि होती है। ऐसे 2-3 उदाहरण दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से उदाहरण सही हैं, गुण संधि के हैं। जैसे इसमें देखिए कितने उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरण दिए हैं। अब 5 में से ऑप्शन भी दिए हैं, ऐसे वाले ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका 2 है सही, 3 है सही, तो ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, तो हमको मिलाना रहता है। तो अब देखिए गुण संधि का उदाहरण है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, मुर प्लस अरि मुरारी, देव प्लस ऋषि देवर्षि, तस्य प्लस एव तस्यैव, हरे प्लस ए हर ये। अब इसमें बताना है हमारे लिए गुण संधि कौन कौन से उदाहरण में हुई है। तो देखिए पहला उदाहरण है जो देव प्लस इंद्र, तो हमने क्या पढ़ा था, आद गुणः सूत्र पढ़ा था। उस सूत्र से क्या होता था, गुणकार होता था, और गुणकार में क्या होता है, आ के बाद जब एकार होता है तो उसको एकार आदेश हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है वह सही है, देवेंद्र। तो देखिए पहला ऑप्शन किन किन में पाया जाता है, तो
तीसरे में नहीं पाया जा रहा, चौथे में नहीं पाया जा रहा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, पहले और दूसरे। चलिए अब हमको पहले और दूसरे में कन्फ्यूजन है। अब आगे भी देखते हैं, मुरारी, मुर प्लस अरी, यह मुरारी में भी नहीं है क्योंकि इसमें तो दीर्घ संधि है, आ के बाद ई है, आ के बाद आ रहा है, मुर प्लस अरी, आ और आ मिलकर मुरारी बन रहा है। अब देखिए जो सी ऑप्शन है, देव प्लस ऋषि, हमने क्या पढ़ा था आदि गुणा सूत्र में, आ के बाद अगर ई हो तो ए हो जाए, अगर आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाए, आ के बाद अगर क्या हो रिकार हो तो उसको क्या हो जाए अर आदेश हो जाए, और आ के बाद रिकार हो तो उसको अल आदेश हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो सी नंबर का ऑप्शन है, देव प्लस ऋषि, आ के बाद री प्राप्त हो रहा है तो क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो क्या हो गई यहाँ पर गुण संधि हो गई, तो देव और सी भी सही ऑप्शन है। तो देखिए ए और सी किस ऑप्शन में पाए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में पाए जा रहे हैं। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया है वह ए और सी बता रहा है, और ए और सी दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर का सही हो जाएगा, ए और सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि तल्लीन इत्यस्मिन् शब्दे संधि वर्तते, तल्लीन इत्यस्मिन् शब्दे, इस शब्द में संधि वर्तते होती है, किस सूत्र से इस शब्द में क्या होती है, संधि होती है। तो हलीचा सूत्र लगेगा क्या यहाँ पर, अनचीचा सूत्र लगेगा, तोरली सूत्र लगेगा, या फिर यरोनुनासिके नुनासिको वह, इस सूत्र से होगा। तो हमने आपको पढ़ाया था जब हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे कि पर सवर्ण संधि होती है एक, पर सवर्ण अर्थात पर के समान, उत्तर पद के वर्ण के समान ही आगे के वर्ण हो जाते हैं। तो तोरली सूत्र एक ऐसा सूत्र था जो पर सवर्ण कार्य करता था। तो यहाँ पर देखिए तत् प्लस लीन, ऐसा इसका विच्छेद हुआ, तत् प्लस लीन यह विच्छेद हुआ। अब इसमें जो लीन है, लीन में लकार है, और लकार के समान वर्ण होना है आगे वाला जो वर्ण है, अर्थात पूर्व पद में जो वर्ण है उसको पर के समान वर्ण होना है, अर्थात लकार होना है। तो लकार पीछे क्या है, लकार है, तो तत् को भी, तत् के तकार को भी क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा। तो तत् प्लस लीन तल्लीन, यह तोरली सूत्र कहता है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है, तोरली सूत्र लगा है। अब एक और जो बीएड एंट्रेंस 2022 में पूछा गया था, बड़ा इंपोर्टेंट उदाहरण है, पश्चैताम इत्यस्य संधि विच्छेद, पश्चैताम का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, पश्च प्लस एताम पश्चैताम, पश्चैत प्लस आम पश्चैताम, पश्च प्लस एताम पश्चै प्लस एताम, क्या इसका सही संधि विच्छेद होगा। देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि हुई है, इसमें कौन सी संधि हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है, भाई क्या है, सही है, पश्च प्लस एताम पश्यैताम। तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पर, वृद्धि संधि हो गई, पश्च प्लस ऐताम पश्यैताम, इसमें कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। चलिए आगे देखते हैं। गवेषणा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद। तो गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा, क्या संधि विच्छेद होगा। तो क्या हो गया इसमें, पहले तो आदेश के अनुसार देख लिया करें कि इसमें क्या आदेश हुआ है। अगर हमको आदेश पता चल जाएगा कि इसमें अव आदेश, आव आदेश, आय आदेश या फिर यकार आदेश, जो भी आदेश हों उन आदेश के अनुसार हम संधि को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देख लिए इसमें क्या हुआ, अव आदेश हुआ है, तो हमको पता है कि अव आदेश किसके स्थान पर होता है, ओ के स्थान पर होता है। तो ओ के स्थान पर अव आदेश हुआ तो क्या बन गया, गब बन गया, गब। अब गब के बाद इसमें कन्फ्यूजन ये है कि देखिए जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है, इनमें ओकार है और थर्ड ऑप्शन में भी ओकार है, अर्थात गो सेकंड ऑप्शन में भी दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में भी गो दिया गया है। तो अब गो प्लस एषणा होगा या फिर गो प्लस एषणा होगा, या फिर सेकंड होगा कि या थर्ड होगा, अब इनको पहचानना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर तो इसमें अयादी संधि हुई है, तो इसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है गो प्लस एषणा, ओ के बाद ओ को अब आदेश हो गया और एषणा का क्या हो गया, संयोग हो गया।
तो क्या बन गया, गवेषणा, इस प्रकार का संधि रूप बना। इसमें कौन सी संधि है, एचो यावा यावा इति सूत्रेण अयादि संधि हुई। चलिए आगे देखते हैं, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए हमने क्या पढ़ा था, एको यणची, एक सूत्र पढ़ा था एको यणची, जिससे यण संधि होती थी। उसमें क्या होता है, ऋकार के स्थान पर क्या हो जाता है, रकार आदेश हो जाता है। तो क्या बनेगा रूप इसका सही, पितृ प्लस अनुमति, क्या हुआ, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वह सही है। देव प्लस ऐश्वर्यम का सही संधि शब्द है, देव प्लस ऐश्वर्यम का संधि शब्द है। इसमें पहचानिए संधि शब्द कौन सा है, क्या रूप बनेगा, देव और ऐश्वर्य मिलके क्या बनाएंगे, इसमें कौन सी संधि होगी, यही भी देखिए। देवेश्वर्यम बनेगा, देवैश्वर्यम बनेगा, देवैश्वर्यम बनेगा, देवाश्वर्यम बनेगा, क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है अर्थात सेकंड नंबर का है वह क्या है, सही है। जब अकार के बाद ऐकार आता है तो हमने पढ़ा वृद्धि रेचि सूत्र से क्या हो जाता है, वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो दैव प्लस ऐश्वर्यम दैवैश्वर्यम ऐसा बन जाता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है, देखिए स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, तो निश्चय स्वर संधि का उदाहरण है क्या, उल्लास स्वर संधि का उदाहरण है, संगम स्वर संधि का उदाहरण है क्या, नहीं। इसका जो पहला ऑप्शन है अति प्लस उत्तम, इसमें यण संधि हुई है और यण संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह क्या है, सही है, अत्युत्तम, यह स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर पूछा गया किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हमको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से हमको चयन करने के लिए बोल दिया जाएगा कि इनमें से चयन कीजिए कि कौन सा इसमें यण संधि रहित उदाहरण है या फिर यण संधि सहित उदाहरण है या फिर किस शब्द में यण संधि हुई है। ऐसे घुमावदार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यण संधि रहित पूछ रहा है कि यण संधि जिसमें नहीं हुई हो, तो देवैश्वर्यम प्रत्युपकारा, तो देख लीजिए यहाँ पर प्रत्युपकार में यण संधि होगी, तो मतलब इसका पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अनु प्लस विति, अनु प्लस वित, यहाँ पर भी यण संधि होगी अर्थात उकार के स्थान पर बकार आदेश हो गया, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें थर्ड में जो कहा है पितृ प्लस अनुमति, अभी हम समझ के आए हैं पितृ में जो रकार था उस ऋकार के स्थान पर क्या हो गया, रकार आदेश हो गया। और उसी प्रकार यदि प्लस अपि यद्यपि, यह भी यण संधि में होता है, तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं मात्रानंद नयनम सकंदु, तो इनमें यण संधि नहीं है, देखिए किसी में भी यण संधि नहीं है। मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, नयनम ने प्लस अयनम नयनम, ने प्लस अनम, ने प्लस क्या हुआ ने प्लस नम, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो यावासी अयादि संधि हुई, तो एक स्थान पर अय आदेश हो गया तो नयनम बन गया। इसी प्रकार सकंदु में भी पर रूप संधि हुई है, पर सवर्ण संधि हुई है, तो यहाँ पर यण संधि नहीं हुई है किसी में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह क्या है, सही है। अब देखते हैं किस समूह में वृद्धि संधि वाला शब्द है, अर्थात वृद्धि संधि किस समूह में पाई जा रही है, मतलब पूरे तीनों ऑप्शन में वृद्धि संधि पाई जानी चाहिए। हिमालय गिरीश भानुदय, ये तो दीर्घ संधि के उदाहरण है। नरेश महेश महोत्सव, ये गुण संधि के उदाहरण है। सदैव बनौषधि एकैक, यह किस संधि के उदाहरण है, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वह सही है, वृद्धि संधि के इसमें पूरे उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं। और इसका चौथा नंबर का ऑप्शन है नयनम गायकः पवन, ये अयादि संधि के उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही ही सही ऑप्शन है, ऐसा सही आंसर है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है, सदैव बनौषधि एकैक, ऐसा वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। किस समूह में दीर्घ संधि रहित शब्द है, अर्थात दीर्घ संधि नहीं पाई जाए, तो देखिए इसमें पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, इसमें तो दीर्घ संधि है अर्थात पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा में परमार्थ कवीश्वर गिरीश, इसमें भी नहीं हो सकती। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव,
अब योजना प्लस अवधि, योजनावधि, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, ये भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है मनः प्लस उपदेश, मनोपदेश, इसमें गुण संधि है। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, इसमें भी गुण संधि है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, इसमें भी गुण संधि है। तो अर्थात इसमें क्या पूछा गया है, दीर्घ संधि रहित। तो देखिए जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह दीर्घ संधि रहित है, अर्थात इसमें तीनों ऑप्शन में गुण संधि है, इसमें दीर्घ संधि कहीं भी नहीं है। तो इसका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन होगा वह सही होगा। लाकृति पद में कौन सी संधि है? लाकृति अभी हम पढ़ के आए हैं, ली प्लस आकृति। लाकृति किस सूत्र से होता है? एको यणची सूत्र से यण संधि में री के स्थान पर क्या हो जाता है? लकार आदेश हो जाता है। तो क्या रूप बनता है? लाकृति ऐसा रूप बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यण संधि में क्या होता है? लिकार के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। तो लाकृति ये रूप सही है। अब पूछा गया वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। हाँ बताइए, वीरांग प्लस ना वीरांगना, वीरा प्लस अंगना वीरांगना, वीर प्लस अंगना वीरांगना, या फिर वीरांग प्लस गना वीरांगना, कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? लगाइए थोड़ा दिमाग। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ना दूसरा होगा, ना चौथा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर का, वीर प्लस अंगना वीरांगना। आकार के बाद आकार मिलने पर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। वीरांगना ऐसा रूप बन गया। चलिए अब ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है। प्रति प्लस छाया की संधि है, प्रति प्लस छाया की संधि है, अर्थात प्रति प्लस छाया से कौन सा संधि युक्त पद बनेगा, यह पूछा गया है। तो हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? हमने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा? व्यंजन संधि में एक सूत्र पढ़ा था, छे च। उसमें क्या होता है? ह्रस्व शब्द के बाद अगर छाया शब्द आता है तो क्या हो जाता है? तुक का आगम हो जाता है। तुक का आगम होने का मतलब ये है, उस तुक के आगम में से क्या बचता है? मात्र तकार बचता है। उस तकार को क्या हो जाता है? चकार आदेश हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण और भी देखे थे, वहाँ पर शिव प्लस छाया, वहाँ पर बकार में क्या है? अकार है, वो भी ह्रस्वकार है, और ह्रस्वकार के बाद छाया पद उत्तर पद में है। तो क्या हुआ गया था? तुक का आगम हो गया था। तुक का आगम होने के बाद क्या शेष रहता है? तकार शेष रहता है, और तकार शेष रहने के बाद क्या बचता है? उस तकार को क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है, अर्थात स्तो स्चुना सूत्र से क्या हो जाता है? तकार को चवर्ग आदेश हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रति छाया सही ऑप्शन है क्या? प्रति प्लस छाया सही ऑप्शन है, प्रतिच्छाया सही ऑप्शन है, या फिर प्रति प्लस छाया सही ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व इकार है, ह्रस्व शब्द है, और उसके बाद छाया शब्द उत्तर पद में आ रहा है। तो क्या होगा? तुक्का आगम तो होगा। तो क्या बनेगा रूप सही? जो इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन है वह क्या है? सही उत्तर है इसका। प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया ऐसा रूप बनेगा। उसके आगे एक और सूत्र आता है पदांतात्वा, जहाँ पर वह दीर्घ वर्ण अगर पर में रहता है, दीर्घ वर्ण से अगर कोई अंत होता है तो वहाँ पर भी, जैसे लक्ष्मी छाया वहाँ पर बना, तो लक्ष्मी शब्द क्या है? दीर्घ इकारांत है, और छाया शब्द पीछे है, तो वहाँ पर भी तुक्का आगम होता है। वहाँ पर लेकिन पदांतात्वा सूत्र से होता है, और दीर्घ वर्ण हो पीछे तब होता है। लेकिन यहाँ पर तो ह्रस्व वर्ण है, तो यहाँ पर छे इच्च ये इस सूत्र से होगा। व्यंजन संधि का यह सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह सही है। अब दैत्य प्लस अरि, इसमें ये तो बहुत सरल है, सब बता देंगे कि दैत्य प्लस अरि क्या होता है। कौन सी संधि हुई इसमें? यण संधि हुई। यण संधि हुई, एक बार मिलाइए, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। दैत्य प्लस अरि से दैत्य अरि में यहाँ पर यण संधि नहीं हुई है, यहाँ पर यकार आदेश नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हुआ है? क्या दैत्यारी होगा? दैत्वारी होगा? दैत्यारी होगा? दैत्वारिया होगा? क्या होगा? तो क्या हुआ यहाँ पर? दैत्य प्लस अरि क्या हो गया? आकार के बाद आकार मिला, तो क्या हुआ?
दीर्घ अकार हो गया। अकार सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घ आदेश हो गया। तो अकार के बाद जब अकार आता है तो क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। तो इसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर यण संधि नहीं है कि यकार दिख रहा है तो यण संधि कर दें, नहीं, यहाँ पर देखें कि अकार के बाद अकार है तो क्या हो गया यहाँ पर, अकार सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घ संधि हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह सही है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन सा संधि विच्छेद गलत है, बताइए। संस्कृत शब्द में क्या है, समुपसर्ग पूर्वकृत है। तद्धित में तत् प्लस धित तद्धितम बन जाता है। निहि प्लस रसः नीरस बन जाता है। अन प्लस एक अनेक, ये नहीं बनता है। तो अन्न में जो नकार है, नकार तो वो हलंत है, हलंत नहीं होना चाहिए था, वहाँ क्या होना था, नकार पूरा होना चाहिए। आके बाद अगर ए हो तो आई हो जाता, आगे बाद ए हो तो आई हो जाता अनेक। तो इसका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह क्या है, गलत है, संधि विच्छेद इसका गलत है। अन प्लस एक अनेक नहीं होता है, ठीक है। इसका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह गलत है। आगे देखते हैं, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, देखिए कौन सी संधि का उदाहरण है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो क्या होता है यहाँ पर कि अगर खर प्रत्याहार पर में ना रहे, खर प्रत्याहार के अलावा कोई वर्ण रहे तो क्या हो जाता है, उस विसर्ग को क्या होता है, रुत्व आदेश होता है। विसर्ग को रुत्व आदेश होता है। रुत्व होने पर क्या होता है, रकार शेष बचता है। और अब रकार शेष बचेगा यहाँ पर तो भाई रकार क्या हो जाएगा, जल तुम्बिका न्याय से भाई ऊपर चला जाएगा, अर्थात ऊपर की तरफ रेफ चली जाती है। तो अंतः प्लस निहित में क्या हो जाएगा, अंतर्निहित, ऐसा रूप बनेगा। तो जो उसका पहला ऑप्शन है वह सही है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। चलिए आगे देखते हैं, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, बताइए। तिरस्कार संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है या फिर गुण संधि है, कौन सी संधि है, देखिए। व्यंजन संधि है, नहीं व्यंजन संधि नहीं है। यण संधि है क्या, यण संधि भी नहीं है। यहाँ पर गुणकार भी नहीं दिख रहा है, यणकार भी नहीं दिख रहा है, व्यंजन का भी कोई व्यंजन का वर्ण नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पर कौन सी संधि बची, मात्र विसर्ग संधि बची। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, विसर्ग संधि सही ऑप्शन हो गया। तिरस्कार शब्द में अगर पूछी जाए कौन सी संधि है तो हमको क्या कंफ्यूज नहीं होना है और क्या लगाना है, इसमें विसर्ग संधि है। अब पुनः प्लस जन्म की संधि है, पुनः प्लस जन्म में संधि है या फिर संधि युक्त पद क्या बनेगा, पुनः जन्म, पुनः जन्म का पुनः जन्म बनेगा क्या, नहीं, पुनर्जन्म बनेगा, पुनर्जन्म बनेगा या फिर पूर्ण जन्म बनेगा, क्या बनेगा। तो हमने पढ़ा है कि अभी बताया हमने, अगर खर प्रत्याहार पढ़ में ना रहे और कोई प्रत्याहार अगर और कोई वर्ण अगर बाद में रहे, हमने बासरी सूत्र पढ़ा था ना विसर्ग संधि में, बासरी ऐसा सूत्र पढ़ा था। तो उसमें क्या क्या, खर प्रत्याहार अगर बाद में नहीं है, उसकी जगह पर और कोई शेष वर्ण पाए जा रहे हैं, जैसे खर प्रत्याहार में पहले दूसरे वर्ण आते हैं, सा 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 आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जन्म है, जन्म वह खर प्रत्याहार में नहीं आता है, तो क्या हो गया, उस विसर्ग को रुत्व आदेश हुआ और रुत्व में से रकार बचा और रकार का क्या हो गया, ऊपर की तरफ जल तुम्बिका न्याय से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ रेफ लग जाती है, वो पुनर्जन्म। जो इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन है वह क्या है, सही है, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। आगे भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नोत्तर को करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें, जिससे अधिकाधिक सभी व्यक्तियों को लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय तु जिनेंद्रम, पुनः मिलते हैं।